Hello everyone. Now we are going to discuss Hermitian matrix. ठीक है, तो अब हम Hermitian मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हर्मिटियन मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की ओर चलेंगे. ठीक है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. तो डेफिनेशन इसकी होगी I square matrix A is said to be Hermitian matrix if A theta equal to A. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हर्मिटियन मैट्रिक्स की, where A theta equal to conjugate transpose of A. ठीक है, तो ये A थीटा की वैल्यू होती है. ये इससे लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया था A थीटा फाइंड करना, किस तरह से हम A थीटा फाइंड करते हैं. ठीक है, तो अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है A और इसका आप थीटा फाइंड करते हैं, मतलब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं और ये इसी मैट्रिक्स के इक्वल मिलता है अगर आपको, तो इस केस में जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा वो आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये था हर्मिटियन मैट्रिक्स. अब इसे समझेंगे हम एक प्रॉब्लम की हेल्प से, एक क्वेश्चन लेंगे, उसकी हेल्प से हम हर्मिटियन मैट्रिक्स को समझेंगे और अच्छी तरह से. ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम ले लेते हैं. प्रॉब्लम है हमारी, शो दैट the matrix two 3 minus 4 iota 3 plus 4 iota 2 is Hermitian. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारी. इसमें हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है 2/2 की एक मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है. ठीक है, अब हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा ए थीटा, और अगर हम ए थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो गिवन मैट्रिक्स है उसका क्या करना होगा, कॉन्जुगेट, देन उसका आपको ट्रांसपोज करना होगा. तो उस तरह से आपको इस मैट्रिक्स का थीटा आप फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एक नेम दे देते हैं. ठीक है, तो हम ले लेते हैं इस मैट्रिक्स का नेम ए, कैपिटल ए, 2 3 minus 4 iota 3 plus 4 iota और ये 2. ठीक है, अब इसका हम सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे. कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जो इसके एलिमेंट्स हैं उन्हें हम उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे. तो 2 तो रियल नंबर है, एज इट इज़ रहेगा. ये 3 minus 4 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 plus 4 आयोटा. इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 minus 4 आयोटा. आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट के लिए. और ये 2 तो रियल नंबर है, एज इट इज़ रहेगा. तो ये हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया. अब इस कॉन्जुगेट का हम जो ए कॉन्जुगेट है इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. तो ट्रांसपोज करेंगे तो रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे. तो 2 ये 3 plus 4 आयोटा, इस फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे. ठीक है, तो ये मिला आपको ए थीटा, बिकॉज इसको क्या बोलते हैं, ए थीटा. तो ए थीटा मिला आपको 2 3 minus 4 आयोटा 3 plus 4 आयोटा 2. अब इस मैट्रिक्स को देखते हैं और ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसे देखते हैं. तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, बिकॉज कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों मैट्रिक्सेस में सेम है. ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल है. तो इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं कि ए थीटा इक्वल टू दिस इज ए. ठीक है, एंड ये किसकी कंडीशन है, ये यहाँ पर कंडीशन आपको गिवन है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसका जो ठीक है, अगर कोई
आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका आप क्या करते हैं, थीटा फाइंड करते हैं, वो उसी के इक्वल मिल जाता है, तो वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो कैसा हो जाता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हेयर ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ए कैसा मैट्रिक्स है, ए एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूफ करिए या चेक करिए कि वो जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो इस तरह से आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को लेंगे, ठीक है। तो अब हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स की भी हम डेफिनेशन को देखेंगे कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। A square matrix is said to be a square matrix is said to be skew hermitian matrix if a theta equal to minus a, where a theta equal to कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर a थीटा जो है वो क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है आपका, ठीक है। चलिए अब इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप फाइंड करते हैं थीटा, मतलब पहले इसका कॉन्जुगेट करते हैं फिर इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ये मिल जाता है आपको ए थीटा। अब इस ए थीटा की वैल्यू अगर इक्वल आती है माइनस ऑफ ए के, तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन को समझा हमने। अब इस पर एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, शो दैट द मैट्रिक्स, एक आपको 3×3 की यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है और इसे प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को एक नेम दे देंगे, तो आप बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है आपकी ए। तो इस मैट्रिक्स को आपने ए एज्यूम कर सकते हैं। तो 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा 7 माइनस 1 प्लस आयोटा 0 माइनस 2 माइनस आयोटा माइनस 7 2 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये एक 3×3 की मैट्रिक्स है। अब इसको आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो देखिए हर्मिटियन मैट्रिक्स कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप इसका थीटा फाइंड करेंगे। तो थीटा फाइंड करने के लिए पहले इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। देखिए इसका कॉन्जुगेट करेंगे, ए कॉन्जुगेट कैसे कॉन्जुगेट करेंगे, जो इसके एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्लेस कर देंगे उनके कॉन्जुगेट से। तो 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा -3 आयोटा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये 7 तो रियल नंबर है एज इट इज़ रहेगा, ये -1 यहाँ पर आयोटा का साइन चेंज होगा तो 1 -1 माइनस आयोटा 0 एज इट इज़ रहेगा, रियल नंबर है। ये हो जाएगा -2 प्लस आयोटा, ये -7 एज इट इज़, ये 2 प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा का हो जाएगा आयोटा, ठीक है। तो ये आपने कॉन्जुगेट फाइंड किया गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का आपको क्या फाइंड करना है, जो एक कॉन्जुगेट है इसका ट्रांसपोज कर देना है। जब ट्रांसपोज इसका आप करेंगे तो जो इसकी रोज हैं उसे आप कॉलम में चेंज कर देंगे, तो रो को आप कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये -3 आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा, ये 7, ये -1 माइनस आयोटा, ये 0, ये -2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -7, ये 2 प्लस आयोटा, ये आयोटा, ठीक है। अब देखिए अब इसे बोल सकते हैं आप ए थीटा, बिकॉज ये क्या है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है किसका, ए का, ठीक है। तो इसे आप ए थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स तो नहीं है, बिकॉज
जो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पर -3 आयोटा है, यहाँ पर +3 आयोटा है, तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाते दोनों मैट्रिक्स, अगर यहाँ पर ए हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता, तब तो ये हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाता आपका, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करिए आप, इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन ले लीजिए, -1 को कॉमन ले लीजिए, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे सभी एलिमेंट्स के। तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा, ये प्लस का 7, यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, इसका साइन चेंज होगा तो एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा -2 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा आपका -7, और ये हो जाएगा -2 का हो जाएगा ये +2, और आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखें फिर से, तो a थीटा है ये तो इस साइड। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, बिकॉज कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट सभी सेम है। इसे देखते हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये एलिमेंट इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है और उसके साथ साथ उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। तो इस मैट्रिक्स के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, ये ए मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं, तो ए थीटा इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो देखिए इस मैट्रिक्स का आपने थीटा फाइंड किया, ए थीटा फाइंड किया, और ये किसके इक्वल मिला आपको, -a के इक्वल आपको मिला। ठीक है, और ये किसकी कंडीशन है, ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होने की कंडीशन है। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं ए इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हर्मिटियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, इस तरह से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इस पे एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम। तो अब हमारी प्रॉब्लम है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है आपका कि a प्लस ए थीटा इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, एंड सेकंड पार्ट है आपका a माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ये आपको प्रूफ करना है कि अगर कोई एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स A गिवन है और उसका आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वो है a थीटा, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा, और इन दोनों का जो यहाँ पर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो चलिए इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पर, सो हेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और आपको a प्लस ए थीटा को हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो इस मैट्रिक्स को आप ले सकते हैं एक न्यू मैट्रिक्स, इसे बी मैट्रिक्स बोल सकते हैं आप। तो a प्लस ए थीटा को आपने ले लिया बी मैट्रिक्स। अब देखिए इस बी मैट्रिक्स को आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूफ करना है, और किसी मैट्रिक्स को हर्मिटियन कैसे प्रूफ करते हैं कि अगर बी को हर्मिटियन प्रूफ करना है तो उसका थीटा फाइंड कर लीजिए, और अगर वो बी के इक्वल आता है तो वो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, बी हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यानी इसका थीटा फाइंड करना है, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ हमने बताई हैं आपको। टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड्स आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेंगे, मतलब दोनों साइड आप थीटा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बी का थीटा हो जाएगा ये बी थीटा, यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब इसका थीटा लेंगे, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, ए प्लस बी, इसका थीटा जो होता है वो ए थीटा प्लस बी थीटा। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर टू मैट्रिसेस का सम है और उसका आप थीटा ले रहे हैं तो दोनों मैट्रिसेस के अलग अलग जो थीटा है उनके इक्वल होगा, उनके सम के इक्वल। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर बी थीटा इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, तो ए थीटा
और यहाँ पर हो जाएगा ए थीटा थीटा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये भी बताई थी, ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि मैट्रिसेस का जब आप सम करते हैं, जो एडिशन होता है टू मैट्रिसेस का, वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो आप इसे ए थीटा प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए प्लस ए थीटा किसके इक्वल है, ए प्लस ए थीटा तो बी के इक्वल है, आपने इसे बी लिया था, तो आप इसके प्लेस पर यहाँ पर बी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि एक मैट्रिक्स है बी, उसका थीटा आपने फाइंड किया तो वो बी के ही इक्वल मिला आपको। इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है, बी के हर्मिटियन होने की कंडीशन है। तो आप लिख सकते हैं बी इज हर्मिटियन, दैट इज बी क्या है आपका, ए प्लस ए थीटा। इसका मतलब ए प्लस ए थीटा क्या है, वो ए प्लस ए थीटा इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, ठीक है, कि ए प्लस ए थीटा जो है वो क्या होगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इसका हम सेकंड पार्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको ए माइनस ए थीटा को स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो इस मैट्रिक्स को एक न्यू मैट्रिक्स ले सकते हैं, आप सी बोल सकते हैं, बिकॉज बी आपने इसे ले लिया था, ठीक है। तो सी इक्वल टू ए माइनस ए थीटा। अब इस मैट्रिक्स को आपको स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करेंगे। सो टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड्स का फिर से हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आप दोनों साइड लेंगे, ठीक है, यानी थीटा करेंगे, तो ये इधर हो जाएगा सी थीटा, और ये ए माइनस ए थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ए थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, यही कि ए प्लस बी, या यहाँ पर माइनस कर लीजिए, तो ये किसके इक्वल होता है, ए थीटा बी थीटा, ठीक है। तो सी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए थीटा माइनस ए थीटा, और यहाँ पर थीटा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और आपको पता है कि ए थीटा, थीटा कितना होता है, ए, ठीक है। तो सी थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए थीटा माइनस, इसके प्लेस पर पुट कर सकते हैं आप ए, ठीक है। अब सी थीटा की वैल्यू मिली आपको ए थीटा माइनस ए, इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये जो मैट्रिक्स है आपका नेगेटिव है, तो ये प्लस का मिलेगा इसका साइन, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे देख सकते हैं और इसे देख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है ये, तो इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, -c। अब देखिए कोई एक मैट्रिक्स था आपका सी, उसका आपने थीटा फाइंड किया, तो वो मिला आपको -c के इक्वल, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन है, ये मैट्रिक्स के स्क्यू हर्मिटियन होने की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन किसके लिए बनी है, इस मैट्रिक्स सी के लिए बनी है। तो आप बोल सकते हैं सी इज स्क्यू हर्मिटियन। सी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिटियन। इसका मतलब सी कौन सा मैट्रिक्स था आपका, ए माइनस ए थीटा, सी के प्लेस पर आप ए माइनस ए थीटा भी बोल सकते हैं, इज स्क्यू हर्मिटियन। तो ये मैट्रिक्स कैसा मिला आपको, स्क्यू हर्मिटियन, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, और दोनों पार्ट्स को आपने 1 बाय 1 सोल्व किया। सबसे पहले आपने प्रूफ किया कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो ए प्लस ए थीटा कैसा मैट्रिक्स होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है। और अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए माइनस ए थीटा जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में आपने हर्मिटियन मैट्रिक्स
और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को समझा, उनकी डेफिनेशन को देखा समझा, ठीक है, और उन पर कुछ प्रॉब्लम्स को भी हमने स्टडी किया, ठीक है।